हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सब अच्छे हों, सेफ़ हों, सुरक्षित हों। और ये जो टाइम चल रहा है, काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है हमारे बीच में। तो आज मैं इस लाइव में इसलिए आया हूँ कि मेरे मन में एक सवाल है कि हमारी ज़रूरत है या नहीं है, हम लोग एक पार्ट है या नहीं है। क्योंकि इस कोरोना वायरस में सभी सेक्टर को कहीं ना कहीं खोल दिया गया। सिर्फ एक हमारा सेक्टर है जो बंद है, इंटरटेनमेंट सेक्टर पूरी तरह बंद है। और एक डांसर और कोरियोग्राफर की उतनी इनकम नहीं है जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट करके रह सकता है। आज कई क्लासेस ऐसे हो गए हैं जिनके रेंट काफ़ी ड्यू हो चुके हैं। कई क्लासेस ऐसे हो चुके हैं जो कि बंद हो चुके हैं। कई लोगों ने स्टार्टिंग में क्लासेस खोला और पिछले 6 महीने से लगातार लॉकडाउन होने की वजह से क्लासेस कंटिन्यू बंद हैं और आगे भी बंद रहेंगे, कब तक ये मालूम नहीं। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि हम उनके लिए प्राइमरी आते हैं या नहीं आते, कि हम लोग सेकेंडरी हैं। हमारी लड़ाई जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हमें कोई मदद करे। हम बस इतना पूछते हैं कि हमारी ज़रूरत है या नहीं है। एक डांसर भी कल्चरल का पार्ट होता है, चाहे वो हिप हॉप करे, चाहे वेस्टर्न करे, चाहे बी बॉय करे, तो एक कल्चरल का पार्ट है। आखिर वो भी एक कल्चरल एक्टिविटी करता है, उसके पास भी एक सोर्स है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का इम्पोर्टेंस रखता है। तो आखिर क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए भी कोई मीडिया, कोई चैनल किसी तरह का कोई न्यूज़ नहीं दिखा रही है कि आखिर इस सोसाइटी पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है। कल की बात है, एक गर्ल्स ने मार्च में क्लास खोला था, बहुत अरेंज करके पैसे का क्लास खोला था। और जैसे ही उसने क्लास खोला, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद हो गए और उस पर 1 से सवा लाख रुपए का कर्ज गिर गया। उसने कभी नहीं सोचा था क्लासेस खोलने से पहले कि ऐसा कुछ होगा। और उसकी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं है, ना कोई मदद के लिए आगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वेस्टर्न डांस करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, जो आज बिल्कुल बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई वर्क नहीं है और ना ही कहीं वो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और विषय ये है कि आखिर हमारी ज़रूरत है या नहीं है। और मैं तो इतना बोलता हूँ कि क्या हम कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं है। और अगर हैं तो ये भेदभाव क्यों। इंडिया में फोक डांस को बहुत प्राइमरी दी जाती है और क्लासिकल डांस को भी बहुत प्राइमरी दी जाती है, और इससे हमें कोई एतराज़ भी नहीं है कि उसे प्राइमरी नहीं मिली। लेकिन जो वेस्टर्न करते हैं, जो हिप हॉप करते हैं, वो भी कल्चरल एक्टिविटी में आते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उनके साथ भी समस्या है। तो आखिर उस समस्या पे कोई बात क्यों नहीं करता है। क्या फिर हमारा रिलेशन बस इतना है कि आप सिखाओ, मैं सिखाऊं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करूं, ये करूं, वो करूं। क्या हमारा फ़र्ज उन क्लासों के प्रति नहीं बनता जो आज प्रॉब्लम में है, उन डांसरों के प्रति नहीं बनता जो स्कूल में सिखाते थे, जो शोज़ करते थे। तो ये बहुत बुरा टाइम है जहाँ कोई भी मीडिया ये नहीं दिखाने को तैयार है कि एक क्लास जो किसी उम्मीद से चलता था, उस क्लास पे लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे लिए प्राइमरी नहीं हैं, आप हमारे लिए सेकेंडरी हैं। गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी जो आते हैं वो फोक वाले आते हैं, वो क्लासिकल डांसर्स आते हैं, वो म्यूज़िक पार्ट आता है, जहाँ पर गवर्नमेंट उनके लिए फ़ंड इस कोविड-19 के टाइम में रिलीज़ करती है, उन्हें मिलता है। लेकिन हम लोगों के लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए ना कोई फ़ंड है, ना कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, ना कोई कम्युनिटी है, ना एसोसिएशन है जहाँ पर हम सब अपनी बातें कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि फोक या क्लासिकल या वेस्टर्न या हिप हॉप या बी बॉय सभी एक आर्ट है और सभी कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटी से जाने जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा राइज है, अगर हमारी ज़रूरत है
तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। एक मीडिया मतलब कुछ भी दिखाती है, उसे बिजनेसमैन की परवाह है, उसे स्पोर्ट्समैन की परवाह है, उसे मजदूर लोगों की परवाह है, उसे सब चीज़ों की परवाह है, पर किसी डांसर फैमिली के बारे में ओरिजिनल नहीं दिखाती है कि आखिर इस 6-7 महीने से एक डांसर फैमिली किस तरह अपने आप को मतलब कंपेयर कर रहे हैं, जो लोग इसी चीज़ से जिंदा हैं। इतना टाइम आ गया है और हम सब जानते हैं कि डांसर और कोरियोग्राफर की क्या इनकम है, क्या बेनिफिट है और क्या है उसका। इतना बेनिफिट है एक डांसर कोरियोग्राफर का कि 8 महीने तक वो उसे चल सकता है या 10 महीने तक चल सकता है। तो ये एक लड़ाई है अजीब टाइप की, ये साबित करने के लिए कि हम आते हैं या नहीं आते, या समाज को हमारी ज़रूरत है या नहीं है। और मुझे ताज्जुब इस बात से नहीं होता कि आज इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ताज्जुब इस बात से होता है कि जो लोग बड़े हैं, जो इन चीज़ों से आगे बढ़े हैं, जो इन चीज़ों से मतलब कई ज़्यादा ऊपर गए हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, दे कीप साइलेंट। मुझे जैसे कहता है कि अगर मेरे पास अपनी वॉइस है तो मैं उस चीज़ को स्टैंड करूंगा उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे हैं, जो एक ट्रेड में आते हैं, एक तबके के लोग आते हैं, एक लॉबी के लोग आते हैं, उनसे बातें करें। लेकिन उन लोग सब खामोश हैं। सबको मालूम है कि आज डांस क्लासेस की क्या सिचुएशन है, सबको मालूम है कि आज डांसर की क्या सिचुएशन है, सबको मालूम है आज कोरियोग्राफर की क्या सिचुएशन है। फिर भी कोई राइज ऑफ वॉइस नहीं है जहाँ पर बातें की जा सके कि आखिर हम लोग भी एक पार्ट ऑफ द कल्चर है, एक पार्ट ऑफ हमारा भी एक पार्ट है, हम लोग भी एक कल्चर का हिस्सा आते हैं। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई आके मदद कर दे या फिर हमें आके कोई हेल्प कर दे या पैसा दे दे। हमें बस हमारा हक चाहिए। हमें बस ऐसा चाहिए कि हम भी गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी आए, हमें भी गवर्नमेंट प्राइमरी समझे। हमें भी गवर्नमेंट जब भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट आए तो जो फोक डांसर्स को मिल रहे हैं, जो क्लासिकल डांसर्स को मिल रहे हैं, वो हमें भी मिले, वो हमारे लोग हैं उन्हें भी प्रोवाइड हो। और दिस इज़ बैड। कभी बहुत बुरा लगता है कि कोई बोलता है कि आप हमारा पार्ट नहीं है। दिस इज़ डैम। ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग किए क्या पिछले 8-10 साल से, ये समझ में नहीं आता है। और जबकि हम सब जानते हैं कि आर्ट कोई भी हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे फोक हो, चाहे वेस्टर्न हो, सब कहीं ना कहीं कल्चरल की पार्ट आती है। अभी कोई आपसे पूछे, आपसे एक सवाल ही राइज कर दे, अगर आप हिप हॉप करते हैं तो आपसे राइज कर दे कि आप क्या ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट आप पे ध्यान दे। दिस इज सडनली आई शॉक कि आप इंडियन कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे इसलिए हम आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आप फोक नहीं कर रहे इसलिए हम आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आप क्लासिकल नहीं कर रहे हम इसलिए आप पे ध्यान नहीं दे रहे। बट हमारा भी डांस कहीं ना कहीं कल्चरल को ही प्रमोट करता है। हमारा डांस कोई अलग से नहीं आया, हम लोग कुछ अलग से नहीं करते। और यह बहुत बुरा है, स्टिल बैड। और कितना बुरा चलेगा ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सो गाइज, मेरे अंदर ये बात थी और मेरी एक अपने खुद से मुझे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मेरी ज़रूरत है, क्या हमारी ज़रूरत है इस गवर्नमेंट को, इस समाज को। और अगर है तो हम प्राइमरी क्यों नहीं आते, हम पीछे क्यों हैं, हम सेकेंडरी क्यों आते हैं, हम प्राइमरी क्यों नहीं आते। म्यूज़िक प्राइमरी है, फोक डांस प्राइमरी है, क्लासिकल प्राइमरी है, तो आखिर हम प्राइमरी क्यों नहीं है। तकलीफ सेम होती है। कोई वेस्टर्न डांस करने वाला हो तो वो भी डांस सिखा के कमा रहा है, तो क्लासिकल डांस कर रहा है तो वो भी अपना क्लासेस चला रहा है। अगर क्लासिकल वाले क्लासेस बंद कर रहे तो उनको गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वेस्टर्न वाले बंद कर रहे हैं तो वो बोलते कि आप हमारे लिए प्राइमरी नहीं, आप हमारे लिए सेकेंडरी हो। इस मतलब ये ऐसा भेदभाव होता है ना, तो वो बहुत बुरा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए कि ऐसा लगता है कि हमें भी फोक करना चाहिए था, हमें भी क्लासिकल करना चाहिए था, हमें भी गवर्नमेंट के कल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने चाहिए थे, इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था। दिस इज़ बैड। किसी भी आर्टिस्ट को ये बोलना कि आप ये करते हो इसलिए आप हमारे लिए प्राइमरी और आप ये नहीं करते इसलिए आप हमारे लिए सेकेंडरी हो, दिस वेरी बैड।
और इतना कुछ हो रहा है हर जगह पर कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी बड़े स्लैब ने या बड़े कोरियोग्राफर ने आकर ऐसे बातें करी। सब एक बात बोलते हैं, घर में रहो, सेफ रहो। तो आखिर बताओ, जितने डांस क्लास चल रहे हैं वो सब अपने क्लासेस बंद कर दें, या फिर आज बंद करने की बात तो दूर की बात है, आज हर क्लासेस के ऊपर इतने सारे कर्ज हो गए हैं, कैसे वो उस चीज़ को पे करेंगे? एक एक क्लास पे 2-2 लाख 2.5 लाख का कर्ज है। क्या इतनी बेनिफिट थी डांसर्स को कि वो 8 महीने तक क्लासेस बंद करके उसका रेंट पे पाए? या ऐसा था कि इंटरटेनमेंट सेक्टर में ही कोरोना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, इंटरटेनमेंट सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो कहीं ना कहीं आज कहीं से भी कोई क्लासेस बंद होता है, जब मुझे ऐसा सुनना आता है तो मुझे हार्डली बहुत दुख होता है कि उस क्लास में बच्चे सीखते थे, उस क्लास से उसके कोरियोग्राफर जीते थे, उनकी फैमिली चलती थी। अब ये मतलब नहीं है कि हम प्राइमरी हो या ना हो, ये लड़ाई खुद से हो गई है कि क्या हमारी ज़रूरत है इस समाज को कि नहीं है। मतलब ये खुद से आपने पूछा है, किसी से पूछो अगर कि आप डांस करते हैं तो आप प्राइमरी हो, गवर्नमेंट आपको पूछती है आपके प्रॉब्लम में, या फिर आपको बोलती है कि आप हमारे कल्चर से अलग हो, इसलिए हम नहीं पूछेंगे आपको। दैट इज़ वेरी बैड। और मैं ये बोलूँगा, इस तकलीफ़ के टाइम में जितने बड़े डांसर्स हैं, जितने बड़े रियलिटी शो चलते हैं, डांस प्लस हो, चाहे DID हो, चाहे सुपर डांस, जिन्होंने इतना फेम कमाया है डांसरों से, उन लोगों को आगे आके सारे क्लासेस को हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं, और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बैकआउट कर दो ऐसे शोज़ को आप लोग, जो समय आने पे आपकी मदद ना करें, आपके लिए वॉइस ऑफ स्टैंड ना करें। जो बड़े लोग हैं, एक ट्वीट तक मैंने किसी का नहीं देखा, चाहे कोई भी बड़ा कोरियोग्राफर हो, उसने ऐसा ट्वीट नहीं किया कि सो बैडली रीज़न फॉर एवरी डांस क्लासेस, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनको भी हेल्प की। कभी भी किसी ने बात नहीं करा। आखिर क्यों? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि जब आप कहीं ऑडिशंस कराते हैं तो उन्हीं क्लास से बच्चे मेहनत करके निकल के आपके शो तक आते हैं? या फिर एक टाइम अगर ऐसा 6 महीना आ गया तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में डांस क्लासेस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर डांस क्लासेस रहें भी तो उन पे कितना सारा कर्ज हो जाएगा? लेकिन मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूँ कि आखिर हम लोग प्राइमरी हैं या नहीं। अगर प्राइमरी हैं तो आप सब लड़ाई लड़ो, आप सब बताओ कि एक डांसर वेस्टर्न करे, चाहे हिप हॉप करे, चाहे फोक करे, वो सब डांसर है, वो सब कल्चरल एक्टिविटी में आते हैं। ये भेदभाव करना नहीं कि आप प्राइमरी हो, मैं प्राइमरी नहीं हूँ, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंस हो, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं हो। ये आवाज़ सभी को उठानी चाहिए। आई थिंक सो दिस इज़ राइट टाइम, क्योंकि आज जो वक्त है ना, अगर हम अपनों के लिए खड़ा नहीं हुए, अपने के लिए स्टैंड नहीं लिए ना, तो फिर लाइफ लॉन्ग अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम क्यों वेस्टर्न हिप हॉप कर रहे थे, हम क्लासिकल क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये गाइस एक इंटरेक्ट है अपने आप से बताने के लिए कि हम प्राइमरी है या नहीं। और मैं अगर ये वीडियो कोई बड़े स्टार देखें या बड़े लोग देखें या बड़ा कोई सेलिब्रिटी देखे, तो उस बात को कम से कम ये सोचे कि वो बड़ा कैसे है। हम जैसे लोगों की वजह से बड़ा है, क्योंकि हम जैसे लोग ही उनके कैंप करते हैं, उनके कैंप लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पे करते हैं। तो आखिर उनको भी चिंता होनी चाहिए हम जैसे लोगों की, कि आखिर अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो वो सेलिब्रिटी क्यों रहेंगे, वो सेलिब्रिटी क्या करेंगे सर। अगर हम लोग नहीं रहे, सपोज दैट कोई ऑर्गेनाइजर किसी बड़े स्टार को ना बुलाए, तो स्टार किस बात का हो, स्टार कहाँ जाएगा। तो आज अगर सारे स्टार जिनके प्रोफाइल बहुत बड़ी है, जिनके डांस की वजह से प्रोफाइल बड़ी है, अगर वो लोग सब इंडिया गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे ना, तो आज ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी बातें नहीं हो रही है, या हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या फिर हमें प्राइमरी नहीं समझ रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि समाज को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बुरा है, और स्टिल बुरा लगता है ये चीज़ें कि जब कोई आपसे बोले कि आप सेकेंडरी हो, हमारे लिए प्राइमरी नहीं हो। और हमारा तबका इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े स्टार्स इंडिया में हुए हैं जिन्होंने फॉरेन में शो किए हैं, जिन्होंने कहाँ कहाँ शो किए हो, और हम जैसे लोगों ने उन्हें स्टार बनाया है। तो आखिर वो सारे स्टार का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आएँ और इस लड़ाई में
जो एक छोटे से सिटी में या छोटे से गांव में किसी का डांस क्लास चल रहा है और वो कर्ज में बंदा है, वो डिप्रेशन में बंदा है कि उसके 6 महीने के रेंट ड्यू हो गए, वो उसको कैसे पे करेगा। गवर्नमेंट उसको बोलती है कि प्राइमरी नहीं हो तुम, सेकेंडरी हो, तुम्हारी कोई लॉबी नहीं है, उस विषय में उसको कोई हेल्प ना करे। तो कम से कम हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट से आवाज़ उठा सके हैं कि आखिर हम लोग सभी आर्टिस्ट हैं, सभी कल्चरल करते हैं, तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कैसे हो गया। तो ये टाइम है एक दूसरे के लिए स्टैंड होना, एक दूसरे के लिए मदद करना, क्योंकि आज अगर हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम लोग खुद से कभी नज़रें नहीं मिला पाएंगे और लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, एक दूसरे के साथ कभी खड़ा नहीं होंगे। मेरे पास उतना नहीं है कि मैं सबके क्लासेस सेव कर पाऊँ, मैं सबके लिए कर पाऊँ, लेकिन जिन लोगों की शो हम लोगों की वजह से खड़ा हुई है, जिनके ऑडिशंस होते थे तो हम लोग अपने बच्चे भेजते थे, जिनके ऑडिशंस होते थे हम लोग लाइन में लगते थे, उन लोगों की टीआरपी उन लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिए हैं। वो सब इस टाइम के लिए नहीं दिए थे कि आज हमें प्रॉब्लम होगा तो वो सब अपना मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है स्ट्रेली सारे शो वालों पर, जितने बड़े लोग हैं, क्योंकि कोई भी बंदा राइज अप करने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा ये सोचने को तैयार नहीं है कि जिस गली और जिस डांस क्लास से बच्चे आते हैं वो क्लासेस आज बंद हो रहे हैं। तो यार अगर बड़े लोग ये करेंगे ना तो हम जैसे लोगों को आगे आना होगा और बताना होगा उन्हें कि हम सेकेंडरी नहीं, हम प्राइमरी हैं। चाहे कोई भी डांस करे, सालसा करे, कंटेम्प करे, बी बॉइंग करे, कल्चरल एक्टिविटी, सारा कुछ कल्चरल पार्ट है और सभी प्राइमरी होने चाहिए। हमें पैसे की मदद नहीं चाहिए, हम किसी से डोनेशन की मांग नहीं कर रहे, हम किसी से कुछ भी मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं तो अपने लिए मांग कर रहे हैं कि हमें भी प्राइमरी रिस्पेक्ट मिले, हमें भी कोई भी महामारी आए, किसी तरह की तकलीफ़ आए तो हमारा भी प्राइमरी सिचुएशन हो। और पता नहीं इस लड़ाई में हम हारेंगे जीतेंगे, ये हमें नहीं मालूम, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि हम हारेंगे जीतेंगे, क्या होगा हमारे साथ। हम अपने आप को प्राइमरी कभी साबित कर पाएंगे या नहीं, या ये सोचते रह जाएंगे कि समाज को हमारी ज़रूरत थी या नहीं, या फिर उन लोगों जिन लोग बड़े स्टार्स के हम लोगों ने शो कराए, कैंप कराए, उन लोगों को बुलाया, इतनी हाई फीस थी, कभी हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो ये अपने आप में सवाल है, उन सब लोगों से सवाल है कि सर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टैंड हो जाएं उन क्लासों के लिए, उन डांसर कोरियोग्राफर के लिए जो गली लुक्कर से आपके फ़ैन हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस शेयर करते हैं। तो प्लीज़ स्टैंड विथ अस। एक टीचर का इम्पोर्टेंस इतना ही नहीं होता है कि अपने बच्चों को सिखाए, एक टीचर का इम्पोर्टेंस उतना होता है कि अपने बच्चे को सेफ भी करे। तो दिस टाइम इंडिया को बताने का कि हम लोग कोई भी कल्चरल एक्टिविटी करें, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हम सब प्राइमरी हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो ये मेरे मन में बात था तो मैंने आपसे शेयर किया, और मेरी कोशिश हमेशा है और हमेशा शायद रहेगी ये बताने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ आपसे वो खुद से बातें कर रहा हूँ। सो गाइज़ इतना ही था। अगर कोई भी सुझाव आपके लिए हो तो आप ज़रूर दें, और आपको लगे कि ऐसा मैसेज आपको खुद अपने आईडी पे जाके बोलना चाहिए तो उनको टैग करो, सारे सेलिब्रिटी को टैग करो, ताकि उनको समझ में आए कि जिनकी वजह से वो सेलिब्रिटी हैं, जिनकी वजह से उनकी फेम है, वो लॉबी आज खतरे में है, तो उनके लिए स्टैंड लें। और जितने रियलिटी शो बनाए यार, प्लीज़ यार आप लोग आगे आओ और आगे आके सबको हेल्प करो और सबके लिए स्टैंड हो। गवर्नमेंट से अपील करो कि वेस्टर्न डांस को भी प्राइमरी दिया जाए, सिर्फ फोक क्लासिकल को नहीं समझा जाए। सारे डांस स्टाइल, सारे डांसर जो भी करते हैं वो सब प्राइमरी है हमारे लिए। और तब तक के लिए घर पे रहो, लड़ाई लड़ते रहो, अपने आप को प्रूफ करते रहो। और अगर आपके सामने दो रास्ते आए तो अभी बहुत लड़ाई बाकी है, वो लड़नी है। और हमें आप कभी किसी से मदद एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको कोई फंड चाहिए या कुछ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि वी आर द डांसर, ऑल आर डांसर्स, चाहे क्लासिकल हो चाहे फोक हो, कोई भी हो, सब प्राइमरी हैं, कोई सेकेंडरी नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी सुझाव हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं हमें, और हम ऐसे ही बोलते रहेंगे और अपनी वॉइस को सही चीज़ों के लिए उठाते रहेंगे।